एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात हो रही थी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN जो कि बहुत पाकिस्तान की अहम सियासी जमातें हैं, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हिस्सा नहीं ले रही, मगर दो जमातें बड़ी अहम हैं। थोड़ी देर पहले जिस तरह से काशिफ ख्वाजा साहब से बात हो रही थी, सीनियर सहाफ़ी हैं कश्मीर से, आपकी तरफ ही दोबारा आऊँगा। ख्वाजा साहब, फिर ये तय हो गया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। जी ख्वाजा देखिए साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास हुए, उन्होंने पार्टी के टिकट्स तकसीम किए और उसके बाद जब उनका फैसला हुआ कि हमने इंतखाबात में नहीं जाना और आज़ाद कश्मीर के इस एहतजाज की कैफियत को देखते हुए उन्होंने फैसला किया था, तो उसके बाद उनकी पार्टी के अंदर एक फूट पड़ी और उनके कई जो टिकट होल्डर थे, जी जी। कई उनके जो टिकट होल्डर थे वो अपनी पार्टियों को छोड़ के तो एक नई जो पार्टी बनी थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका हिस्सा बन गए और बाकी जो उनके कई उम्मीदवार थे उन्होंने दूसरे उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के दौरान हम देखते हैं इंतखाबात के दौरान कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो अपना इलेक्शन मंशूर है वो अवाम के सामने नहीं रख सकी और तमाम पॉलिटिकल, अब तो एक हफ्ता रह गया इलेक्शन को, लेकिन कोई भी मगर जमात पाकिस्तान पीपल्स इलेक्शन पार्टी के मंशूर यहाँ चेयरमैन पे नहीं बिलावल देती। भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों जो बड़े धुएंधार जलसों से खिताब किया और बिलखुसूस उन्होंने एतराज़ उठाए वफाकी वज़ीर पर, जो है ख्वाजा आसिफ पर, कि कैबिनेट से निकाला जाए। उन्होंने जो डिमांड की तो उसको लेकर कश्मीर के अंदर बहसीत सहाफ़ी और आप और आम अवाम कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 दावा तो करती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर फिर कहीं ना कहीं बेनज़ीर भुट्टो तक और फिर आसिफ अली जरदारी से लेकर अब तक कि वो हमेशा कश्मीर के साथ रहें और उनके मसले उनकी दहलीज पे हल करने की उन्होंने कोशिश की है। देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 9 माह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है जी। और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो भी कैफियत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसको ऑन भी करती है। जो फैसल मुमताज राठौर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो असेंबली फोरम के ऊपर भी कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये जो भी जितना भी एक ऑपरेशन हो रहा है, एक क्रैकडाउन हो रहा है, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और उन्होंने, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो कैफियत है वो एक आम हालात की तरह नहीं है, वहाँ पे जो इंतखाबी कैंपेन है वो किसी भी जगह के ऊपर आज़ादाना तौर के ऊपर नहीं चल रही। वहाँ पे छोटे छोटे जलसे जुलूस जरूर हो रहे हैं लेकिन वो बड़े महदूद हैं, क्योंकि अवाम की जो ज्यादा बड़ी तादाद है वो इस वक्त एहतजाज में है, वो धरनों में है, वो एक इज़राब की कैफियत में है कि जहाँ पे जी एक वहाँ पे एक लॉन्ग मार्च सर, साथ रहिएगा ख्वाजा साहब। मैं निकाला। रज़ा हारून साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो पिछले दिनों की बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, विफाक से आप नाराज़ नज़र आ रहे हैं, या फिर कहा जाए कि ये इलेक्शन का एक माहौल होता है तो उसमें से बयानात दिए जाते हैं, या आप वाकई समझते हैं कि दिल आज़ारी हुई है जो कि फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या तो फिर जो है वजाहत करनी चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब को? आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये बात तो फ्लोर ऑफ द असेंबली भी की थी। जी। बजट तकरीर के बाद उन्होंने ये बात की थी, तो ये बातें तो उनकी ऑन रिकॉर्ड हैं, ना सिर्फ ये कि कश्मीर के जलसे में की हैं बल्कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये असेंबली इजलास में भी की हैं, वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब करके की हैं, नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करके की हैं। तो ये तो चेयरमैन लेवल पे और लीडरान के लेवल पे एक गुफ्तगू है जिसमें कि जाहिर है कि बातें बिल्कुल क्लियर हैं। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, देखें आपके जो कमेंट पीछे चले थे उसमें कुछ बातें ऐसी थी जिन पे बात करना जरूरी है कि कश्मीर में जो इस वक्त सियासी माहौल है या सियासी इलेक्शन की जो गहमा गहमी है जी। वो उसमें जाहिर है कि एक पिछले दिनों जो वाकयात वहां पर हुए, जो वहाँ सिचुएशन रही थोड़ी सी आपको नजर आता है कि लोग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन का दिन आएगा और कैंपेन हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ मौजूद हैं, बड़ी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, इसी तरीके से आपने खुद फरमाया हमें भी इल्म है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ जाने वाले हैं, तो कैंपेन तो हो जाएगी, इलेक्शन तो हो जाएगा। अब जिसमें जिसको हिस्सा लेना है वो हिस्सा लेगा, जिसने नहीं लेना वो नहीं लेगा। जहां तक वहां के हालात का ताल्लुक है इस पे एक बात करना बहुत जरूरी है कि जो एक्शन कमेटी है, जिस एक्शन कमेटी ने ये पूरी कैंपेन चलाई और पीसफुल प्रोटेस्ट तक, जब तब तक वो एक पुरअमन मुजाहरे कर रहे थे, पुरअमन तौर पर अपनी अपनी डिमांड्स को रियासत के सामने रख रहे थे, उस वक्त तक तो ये ठीक तरीकेकार था और काबिल कबूल भी था और इसका पूरा हक था उनको।
लेकिन जब उनकी इस तहरीक में तशद्दुद का अंसर आ गया, उस तहरीक में रियासती एहलकार शहीद हो गए, तो फिर ये रियासत के लिए बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है कि फिर ऐसी तहरीकों का जो है जिसके जरिए वो डिमांड भी उनकी ये है कि 12 नशिस्तों के साथ कुछ को कम कर दिया जाए। अब मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान का आइन हो, पाकिस्तान का कानून हो, कश्मीर का प्रोसीजर हो, कश्मीर के कानून हो, उसमें एक बात लिख दी गई है, अगर कानून, आइन और प्रोसीजर सड़कों पर मुजाहरे करने से और 40,000, 50,000, 1 लाख आदमी जमा करने से अगर तब्दील होना शुरू हो गए, तो फिर तो ये रियासत टम्बकटू की रियासत हो जाएगी ना। इस तरह तो बनाना रिपब्लिक्स में होता है। तो उनके भी अगर कोई मुतालबात थे और 12 नशिस्तों के मामले से कुछ तहफुजात थे, तो उसको पेश करने का तरीका मुज़ाकरात था। बिल्कुल। दूसरा तरीका उनके पास जो ऑप्शन है, अच्छा, वो ये था कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेती हो कमेटी और इलेक्शन के जरिए मुंतखब होकर कश्मीर असेंबली में आकर उसकी करारदाद पास करती, उसकी तहरीक चलाती। लेकिन सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करना, एक पुरमन जो उनकी एक कैंपेन थी, उसमें तशद्दुद का अंसर आ जाना, फिर ये गालिब इम्कान होना, फिर ये शक पैदा होना कि कहीं उनकी इस तहरीक को हाईजैक न कर लिया, मुल्क दुश्मन जो हमारे हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर ने या एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने उसको हाईजैक न कर लिया। सर, मैं बैरिस्टर शाहिद रसूल साहब को शामिल गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। एक तो बताइएगा कि आपने वाक़तन फैसला कर लिया है कि आप इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि बारहा आपके तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा की जानिब से बारहा ये चीज़ आती है कि जी आप जो है इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुगरी साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए, गुजारिश ये है कि फॉर ऑल द लीगल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही इस मैदान से आउट कर दिया था जब इलेक्शन का सिंबल ले लिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले भी रही होती तो वो आजाद हसीयत से ले रही होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब यहाँ पे माफ कीजिएगा, शायद रजा हारून साहब उस पर रिस्पॉन्स ना करें, मगर बहैसियत सहाफ़ी जब तक जो मुझे नॉलेज है, जो जब से मैंने सहाफ़त शुरू की, मुझे याद है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जो है उनसे तलवार का निशान छीन लिया गया था और फिर वो मजबूरन वो तीर के निशान पे इलेक्शन लड़े। फिर वो कोशिश करते रहे कि उनको जो है तलवार का निशान जो है वापस मिले, मगर नहीं मिला। फिर आगे बढ़े तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन चली गई। फिर मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने इस पार्टी को संभाला, पीपल्स पार्टी को, उनकी साइंस से फिर टिकट जारी हुए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मुख्तलिफ जो रुकावटें अबूर करती हुई यहाँ तक पहुँची। तो ऐसा क्या है आपके सफ़ों में कि आप इस तरह के स्टेप क्यों नहीं ले रहे? वजह क्या है कि आप हर उस जगह से भागने में ही गनीमत जानते हैं कि बस आप इलेक्शन से बाइकाट करना चाहिए, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए? मुगरी साहब, अब मैंने आपका सवाल सुन लिया, मुझे जवाब का पूरा मौका दीजिएगा, दरमियान में काटिएगा ना जी। ये आपकी मैंने सारी बात का जवाब, अगर मुझे आप कंटिन्यू करने देते तो मैं सारी बातों का जवाब देता। जनाब देखिए, गुजारिश ये है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर निकाल दिया। अब जो आपकी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं से भाग नहीं रही और उसकी ताजा मिसाल आपके पास 2024 का इलेक्शन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान के अंदर उतरी, अपने कैंडिडेट्स के साथ उतरी, आजाद हैसियत से उतरी और उस वक्त आपने देखा कि एक बल्लेबाज का निशान जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे थे कि एक पार्टी को एक कलेक्टिव किस्म का निशान मिल जाए, लेकिन उस बल्लेबाज के निशान का जो पार्टी हेड था उसके साथ जो हुआ वो भी तो इसी रियासत ने किया। वो आपने नहीं देखा बहैसियत जर्नलिस्ट कि उसको रात को उठाया गया और रात के 2 बजे उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उसके बाद जिस किस्म की अदालतें उस वक्त कादिर फायद ईसा की लगती थी, जो रात 12-12 बजे तक सिर्फ इंतहाबी निशान के ऊपर बात करते थे और इलेक्शन से 20 दिन पहले इंतहाबी निशान ले लिया जाता है। तो देखें, अगर तो इसी तरह के जिस तरह आगे रजा हारून साहब ने कहा जी इलेक्शन तो हो जाएंगे, अगर तो सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन है कि सिर्फ आपने एक जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट इलेक्शन करवाना है, बाकी सारी चीजें तय हैं, तो क्यों ये खर्चा करती है रियासत पाकिस्तान? क्यों इस तरह की आप ढोंग और जो है वो ड्रामेबाजी करते हैं? जब आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि वहां पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, वहां पे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, रजा हारून साहब के मुंह से भी मैंने कई दफा सुना है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो अगर ये खुद इस सिस्टम के ऊपर एक कड़ी
निगाह रखते हैं, इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और इस सिस्टम का हिस्सा भी बन जाते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं। बिलावल साहब जाते हैं, उनकी आधी बातों की समझ नहीं आती। वो दूसरे जो साहब जाएंगे, नवाज शरीफ साहब, वो जाकर पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। तो इनका जवाब तो यहाँ की अवाम मैंने तामुल से इसीलिए आपको टाइम दिया क्योंकि अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचते हैं लोग। सेनेटर साहब को शामिल करूँ। सेनेटर साहब साथ ही रहेगा, मैं नून लीग की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सेनेटर साहब वो कह रहे हैं कि अगर एक करना ही है तो बस आप अनाउंस कर दें, इलेक्शन कर क्यों रहे। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ आप हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सवाल उठाए हैं कि ख्वाजा जो है आसिफ साहब का बयान जो है उसको लेके जो है उन्होंने वज़ीर आज़म से डिमांड भी की है। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो है ख्वाजा आसिफ और आप जिस तरह से बयानात, आपसे मुराद आपकी पार्टी जो दे रही है, तो फिर आगे जाके ये क्या इलेक्शन का हिस्सा है, लोगों को गरमाने का है, वोटर को मुतवज्जो करना है अपनी तरफ। देखिए, जहाँ तक कश्मीर का इलेक्शन का ताल्लुक है, इससे पहले बहुत कम अरसा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था और आप जैसे साथियों ने बार बार अपने टॉक शो पे कह रहा था कि मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, इसलिए कि जब मरकज़ में हुकूमत होती है तो गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा उस पार्टी की हुकूमत बनी है। लेकिन मरकज़ में हुकूमत के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट कमा गए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऑफर किया कि आपकी सीट ही ज्यादा है, आप हुकूमत बनाएं। नो डाउट कि मेरे चेयरमैन रहे हैं, 44 साल में पीपल्स पार्टी में रहा हूं, लेकिन उनकी तकारीर में बहुत अदब के साथ इस चैनल के तवसुत से कहता हूं कि उसमें बाबू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, उनको जेब नहीं देते कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी आज वो कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पार्टी के मिनिस्टर के बारे में वज़ीर आज़म को कह रहे हैं उसको बाहर निकाल दे, उनको उनसे इस्तीफा ले ले। देखिए, आप अपना मरकूज रख ले अपने इलेक्शन कैंपेन पे। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो बताएं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो कुछ किया है, शहीद बीबी ने बहुत बड़े कारनामे हैं, लेकिन आज कम से कम इतना तो बताएं कि अगर कश्मीर में हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर हम कश्मीर से कराची बना देंगे, कश्मीर से हम सिंध बना देंगे। ये तो बताएं ना, ये तो नहीं है, इससे काम तो नहीं चलेगा कि कश्मीर में हम ये करेंगे, कश्मीर में हम ये करेंगे। आप इतना बता दें कि तकरीबन कम से कम 17-18 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी जो मेयर है वो भी पीपल्स पार्टी से है, जो कि कराची में अभी तक पीने का साफ पानी नहीं दे सका है आवाम को। और इस कराची ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सेनेटर साहब आपको क्यों नजर नहीं आता? क्या आप उन ग्लासेस से नहीं देखते जिससे रजा हारून साहब और उनकी पार्टी की क़यादत, उनके सीएम और उनके मेयर और उनकी पार्टी के सरबराहान देखते हैं कि कराची एक पेरिस का उसको दर्जा देते हैं, सिंध को पेरिस करार देते हैं, फिर वो आगे बढ़ के बात करते हैं कि अगर इलाज कराना है तो पूरी दुनिया में उनका मुकाबला ना केपी से है, ना पंजाब से, ना बलूचिस्तान से, ना जीबी से, कश्मीर से, उनका मुकाबला जो है न्यूयॉर्क से, फ्रांस से, जापान से, चाइना से, बीजिंग से। तो आप कैसे फिर कहते हैं कि सिंध में काम नहीं हुआ? सेहत के मामले में तो वो दावा ये करते हैं। देखिए, मैंने सेहत का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो पीने का साफ पानी दिया, वही वाली बात है ना, लाइफ सेविंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया लाइफ सेविंग, जो आपकी पानी है, अभी तक कराची के लोग आवाम की, जो गरीब आवाम के नसीब में नहीं है। वहाँ पर 3 फुट के कचरे पर आप घूम फिर रहे हैं, अपने घरों में जाते हैं, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे कचरे के ढेर पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अंदरूनी सिर जाएं, वहाँ लोग भूखे मरते हैं। तो एक पार्टी के 18 साल की हुकूमत के बाद भी उनको उनकी बुनियादी जरूरियात जो है एक पार्टी पूरा नहीं कर सकते। तो ये मुझे बताए कि कश्मीर में और गिलगित में सर फिर वो उनका देखे ना, फिर मैं कथा कले माफ कीजिए, उनका फिर वो जीबी के लोगों ने बिलावल भुट्टो साहब की बात कैसे समझी? अगर सिंध की सूरत हाल जो आप बयान कर रहे हैं या फिर मैं बयान कर रहा हूं, यानी कि जीबी के लोगों ने समझ लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेरिस जैसा वो बना के देंगे, उनके रास्ते सही होंगे, उनकी सेहत के मराकज सही होंगे, पीने का पानी होगा, वहाँ पे 20-20 घंटे बिजली का इशू था। तो ये फिर वोट कैसे मिला उनको?
देखिए मेरी बात सुने, ये तो वक्त साबित करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान से ये सिंध और कराची बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन इतना आप सोच लें कि मरकज में हुकूमत के बावजूद भी जब मुस्लिम लीग नून की सीटें कमाई गई तो दूसरे ही दिन ठीक प्राइम है मिनिस्टर सर, मैं ने यही सवाल उनको फिर रजा राजी साहब कि की आप तरफ लेके हुकूमत जाता हूँ। बना रहे। रजा साहब, आप कराची और कराची समेत पूरे सिंध की यकीनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से, वो कह रहे हैं कि 13 अगर टाउन में मैं अगर बात करूँ कि 13 अगर टाउन हैं कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सबसे ज़्यादा जीबी के लोग जो है सफूरा टाउन में रहते हैं। वहाँ पे एक खादिम इमदाद सोलंकी सिस्टम चलता है, चेयरमैन जो हैं राशिद खासकली साहब हैं। एक टाउन भी आप मिसाली नहीं बना सके, करप्ट तरीन टाउन चेयरमैन है, करप्ट तरीन वहाँ पे इमदाद सोलंकी सिस्टम चलाता है। तो वाक़तन वो बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप जीबी में तो बता के आ गए, मगर कश्मीर में कैसे बयानी को बयान करेंगे कि जी कराची जैसा, किसी टाउन जैसा या सिंध के मुख्तलिफ अजला जैसा आपका सियासी काबा किबला जो है लाड़काना, वहाँ पे HIV के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है बेसिक सहूलतें मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ा केस जो है HIV का कराची में वलीका हॉस्पिटल में अभी आपके सामने आया है। तो फिर ये कैसे फिर कश्मीरियों को आप यकीनदानी दिलाएंगे कि हमें वोट दें, हम बेहतर करेंगे? तब भाई बहुत सारी बातें हो जाती हैं और आपस में गुड़मुड़ हो जाती जी। हैं। आप कश्मीर इलेक्शन पे बात करते करते हम कराची के इश्यूज को हमने साथ मिक्स कर दिया। आए इस पे बात करते हैं, मुख्तसर बात करेंगे, ज़ाहिर टाइम तो आपके जी, पास जी। नहीं। देखिए, नंबर एक बात मैं आपको बताऊं, रहमान तंगी साहब ने फरमाया कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की बातें की। तीन बातों को अगर हम लें, इससे शुरू करते हैं। गैस और बिजली जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है। गैस और बिजली प्रोवाइड करना सूबाई हुकूमत का काम नहीं, वफाकी हुकूमत का काम है कि वो उसको इंश्योर करे कि इलेक्ट्रिक हो या सी सदन गैस हो या सी नदन गैस हो, उसके थ्रू गैस की जहाँ फराहमी होनी चाहिए। अगर इसमें कोई कमी है तो ये वफाकी हुकूमत का बराह रास्त डोमेन है। ठीक है। जहां तक पानी की बात की, पानी का प्रोजेक्ट है K4, और K4 पे जो है वो वफाकी हुकूमत इसकी वो है, स्टेक होल्डर है, और सूबाई हुकूमत का उसमें शेयर है। वफाकी हुकूमत ने अब ये प्रोजेक्ट जो है FWO को दिया है, जिसके तहत 265 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची पहली किस्त में आएगा, उसके बाद 265 दूसरी किस्त में आएगा, फिर 130 गैलन है, इस तरह 650 गैलन पानी। ये इसमें वफाकी हुकूमत K4 डलवा रही है। वर्ल्ड बैंक की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है और FWO उसको लाइन डाल रही है। तो ये भी एक तरीके से वफाकी हुकूमत ने करके देना है, जिसमें सिंध हुकूमत जो है वो पार्टनर है, कंट्रीब्यूटर है। फिर आ जाए आप इसके अंदर बात करें कराची शहर की। अब कराची शहर को अगर आप एक बिल्कुल दीगर शहरों के साथ मिला के चलेंगे ना, तो आपको कराची की डायनेमिक्स समझ में नहीं आएगी। कराची है 3 करोड़ से 3.5 करोड़ का शहर। कराची के अंदर इस वक्त ना सिर्फ KMC काम करती है, इसके बाद सिर्फ 39% 35% के करीब जुरिस्डिक्शन है म्युनिसिपल फंक्शंस की। बाकी जो 65% जुरिस्डिक्शन है वो कैंटोनमेंट्स के पास है या वफाकी इदारों के साहब, पास। सेनेटर साहब का नुक्ता नजर ये था कि आप इलेक्शन कैंपेन नहीं, पे एक मिनट वहाँ पे जाके क्या मैं करेंगे? नुक्ता नजर जी। मैं सुन लेना, नुक्ता नजर पे नहीं चलते ना। जी। उन्होंने जो कहा मैंने सुना एहतराम से। अब मैं अपनी बात करूंगा। जी। उसके बाद जब ये मैंने आपको बताया कि 6 कैंटोनमेंट है कराची में, जो बराह रास्त विभाग की मामला है, उसमें तो सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कराची के अंदर जो कुछ हो जाना चाहिए था 17-18 साल में, ये नहीं हो सका है। अब तक बहुत हम पीछे हैं, इसमें काम होना चाहिए। लेकिन कराची के मसले को आइसोलेशन में सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर अगर गुफ्तगू के अंदर बार बार लाया जाएगा तो उससे फायदा नहीं होगा कराची में तमाम जमातों को, क्योंकि ये देखिए ना, पीपल्स पार्टी का मेयर है, कुछ टाउन्स में जमात इस्लामी है, कुछ में पीपल्स पार्टी है, कुछ में PTI है, कहीं MKM के MPs हैं, कहीं MKM के MNAs हैं। तो जो कराची के तमाम मुंतखब नुमाइंदों को एक जगह बैठना होगा, फिर चार्टर ऑफ कराची साइन करना होगा, और जब तक ये एक जगह मिलकर नहीं मगर सर वो कह रहे हैं बैठेंगे कि तो एक कराची की मिसाइली टाउन बना लेते, जिसका मिसाल आप जाके कश्मीर में दे के कोर्ट ले लेते। आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इस पे आप टाउन चेयरमैन से जाकर इंटरव्यू करें, उनसे बात करें। मैंने तो एक बात कह दी ना कि इसमें कामयाबी नहीं हुई। मेरी वो बात पूरी हो जाने दें कि जब तक कराची के अंदर ये पॉलिटिकल डिवाइड रहेगी और उस पॉलिटिकल डिवाइड को हम माजी के आइनों में देखते रहेंगे और तरक्याती कामों में रुकावट डालेंगे, जब तक कराची की तरक्की नहीं होगी। चले सर, वो आ जाते बयान पे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था कश्मीर के अंदर। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुरेज करना चाहिए था ऐसे अल्फाजों का चुनाव, जो कि नहीं गुरेज क्यों गुरेज करना चाहिए? नहीं, गुरेज नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने बात की है उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। मैंने तो आपको कहा ना कि उन्होंने ये बात असेंबली के फ्लोर पे भी की है।
तो ये कोई इलेक्शन का मुतालबा नहीं है, इलेक्शन का स्टेटमेंट नहीं, ये तो असेंबली के फ्लोर पे कर चुके हैं। और जाहिर है कि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने उनका मुखातिब जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो बेहतर होगा कि इन दोनों के दरमियान ये मुकालमा रहे। जी चलें, ये दोनों के दरमियान में रहे, आपका बड़ा अहम है। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि आपने, चलें ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान तीसरी नई पार्टी जिससे आपके लोग छोड़ के वहाँ चले गए, अब ये तीनों पार्टियाँ अगर मैदान में आती हैं, इलेक्शन होती है, तो सर आप तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीबी से भी गए, फिर आप कह सकते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं कश्मीर से भी गए, सिंध से भी चलो चंद सीटें हैं, आगे जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आइसोलेट हो जाएंगे। फिर क़यादत यकीनी तौर पर समझ में नहीं आता कि वकला के पास है या किसी सियासी रहनुमाओं के पास है, कायदीन आपके सारे के सारे जेलों में हैं, फैसला कैसे करेंगे सर? देखें, ये ख्वाहिश है और ख्वाहिश ही रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से रेलेवेंट हो जाए, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने हालिया इलेक्शन के अंदर 2,70,00,000 वोट लिए है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरी थी। अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात करें, मुझे बताएं वहां पे क्या इलेक्शन है? आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैठ गया है जाकर पीपल्स पार्टी का, आपका जो है डिप्टी स्पीकर जो है वो मुस्लिम लीग नून से बैठ गया है, ऑपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वहां पे जो है वजारतें लेकर बैठ गई है, चीचू का मुरब्बा है, ये वही था जो पीडीएम का शाखसाना था, ये वही था जो सिंध असेंबली के, जो सिंध हाउस के अंदर जमीरों की मंडी लगी थी, लोगों के जमीरों को खरीदा गया और एक चलती फिरती हुकूमत को जो है वो खत्म कर दिया गया। तो मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि इस तरह के इलेक्शन का हमें क्या क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। आज अगर आजाद कश्मीर की बात करूं तो जिस तरह आगे मेरे भाई ने खुद ये बात कही, रजा हारून ने भी कहा, दूसरे भाई तंगी साहब ने भी कहा कि मेजॉरिटी जो लोगों की है वो तो धरना दिए बैठे हैं, कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है, इंटरनेट फैसिलिटी वहां पे है नहीं, पिछले 2 महीने से वहां पे एक डेडलॉक की कैफियत है, वहां पे रोड्स बंद हैं। एक वफाकी वजीर कहते हैं जी ये 3 जो शहर हैं ये तो कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, आपस में इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इस माहौल के अंदर, जब इलेक्शन कमीशन जो है आजाद कश्मीर का वो ये कह रहा है बार बार कि यहाँ की इलेक्टोरल लिस्ट जो है उनके अंदर बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं और कोई मुजायका नहीं है कि इलेक्शन को थोड़े अरसे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन कुछ सुनने वाला ही नहीं है। वहां पे इलेक्शन आप किससे करवाने जा रहे हैं? लोगों ने वोट डालने हैं, लोग तो धरना दिए बैठे हैं। आप बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सवाल ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है और नून लीग समझती है कि कहीं ना कहीं तेल का काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, बजाय जो इस आग को कम करें। मगर आप और आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो लंदन में हो या कहीं भी हो, जिस तरह से बयानात और एहतजाज आपके तरफ से हो रहे हैं, तो उससे भी जो है कहीं ना कहीं आप बजाय आग को कम करने के लिए उसको ज़्यादा आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसकी तरदीद करता हूं और सख्त अल्फाज के अंदर तरदीद करता हूं। इनसे खुद संभाली कोई चीज नहीं जा रही, इनसे रियासत नहीं चल रही, इनसे गवर्नेंस का इनको बहुत बड़ा इशू है। वो सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर नहीं है, बाकी सारी सूबों के अंदर भी इनके साथ यही इश्यूज चल रहे हैं। कहीं पे मतलब अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब ये भी इल्जाम आ गया कि हम जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तो आप खुद कह रहे हैं कि रेलेवेंट हो गई, अभी आप खुद कह रहे हैं कि वहां के इंतहाबी जो अमल है उससे पीछे हट गई, वहां पे हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, वहां पे जो धरना दिए बैठे हैं वो हम नहीं है, कश्मीरी लोग हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? या सिर्फ आपने एक बयानिया ही बनाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां कहीं भी कोई एंटी स्टेट खुदा न खास्ता मामला होता है उसके अंदर आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आएंगे? ये मेरा बड़ा गिला और शिकवा है पाकिस्तान के मीडिया के साथ। आज आजाद कश्मीर के अंदर भी आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो मगर बहसियत साहब ही अगर आप मीडिया से शिकवा कर रहे हैं तो सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा बैरिस्टर साहब। अगर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लंदन के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिससे जो है आप फ़ौरन लातालुकी का ऐलान कर देते हैं कि कोई हमारे रहनुमा नहीं है, और जब अच्छा काम होता है तो वो कहते हैं कि जी हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं। अगर नहीं है कोई ऐसी बात, जब हम सवाल उठाते हैं तो आपकी सफ़ों से आ जाता है कि जी नहीं, हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। थोड़ी देर पहले आप तो लेट ज्वाइन किया आपने,
नौरीन नियाजी साहिबा का हम जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा बयान दे डाला है जिससे जो है आज आपने लाल तालुकी का ऐलान कर दिया, बानी पीटीआई की वो हमशीरा हैं, बहन है, फिर आगे बढ़ के जाके कहें तो आपकी यहाँ क़यादत का भी फैसला कहीं ना कहीं अलीमा खान साहिबा करती हैं, आपकी पार्टी का फैसला भी वो करती हैं, बुशरा बीबी करते हैं, पर अगर वो कोई बयान दे देती हैं हम सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं मीडिया ये सवाल क्यों उठाता है? देखिए, एक तो बुगेरी साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आए थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो चेयरमैन थे, उन्होंने हुकूमत के साथ बैठ के बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भेजे हुए वो आदमी नहीं थे, और उन्होंने पाकिस्तान वहां पे उस पार्टी की जो गवर्नमेंट है, राठौर साहब से भी बात की, यहाँ पे बिलावल साहब से भी बात की, वो सारों के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर रहे, और उसके बाद उन्होंने अपना एक बाकायदा जो है वो मौक़िफ़ बयान किया जो पाकिस्तान के मीडिया ने चलाया। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पे जो है वो स्टैंड नहीं करती, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई डेलीगेशन इंग्लैंड अमेरिका से ओवरसीज से भेजा है यहाँ पे ये मामलात को। हम तो एक बात आपसे किए बैठे हैं कि ये मामलात आपको हल होने हैं मुज़ाकरात के थ्रू, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं। तो मुज़ाकरात किससे करने हैं? वो रियासत पाकिस्तान में करने हैं, रियासत पाकिस्तान में करने हैं। सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगा। सेनेटर साहब, अगर ये जो बात हो रही है, बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं शायद मसूद साहब कि रियासत पाकिस्तान ने ही फैसला करना है, मगर कहीं ना कहीं ऐसे जब सूरत हाल आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही बात है कि जी बातचीत से मसला हल करें, और इस्लामाबाद ही मसला हल करेगा, और फैसला तो यकीनन नहीं आप लोगों ने करना है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है, ना पीटीआई ने करना है, ना जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने करना है, फैसला तो आपने करना है। मगर एक तरफ ये बयान के ये हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ जो है फिर राना सनौला साहब कहें कि जी 12 सीटें हमारी जेब में हैं, तो फिर ये भी तो पार्टियों को सवालिया निशान है कि 12 सीटें लेके अगर आप घूमते हैं तो फिर इलेक्शन ही किस चीज़ की? देखिए, आपके सवाल से पहले मैं जो पीटीआई के साथी है उनके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। मैं बाद में आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मुझे टाइम दे दें। जितना टाइम आप दूसरे साथियों को देते हैं तो आप मुझे भी टाइम दे दें, जब आपने मुझे टॉक शो पे लिया है। जनाब देखिए, मेरे पीटीआई के दोस्त ने कहा था कि पीडीएम की तरह मुख्तलिफ पार्टी का हुकूमत बनी, और ये मुख्तलिफ पार्टियों के बारे में और फिर गैर तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हमारी हुकूमत को ख़त्म की। तो मैं अपने भाई से सवाल करता हूँ कि जब जहांगीर तरीन के जहाज़ों को भर भर के बनीगाला ले आए और उन लोगों को ये कहा गया कि आप मुजरिम कैदी 804 को सपोर्ट कर लें, तो ये बताएं कि 25 जुलाई 2018 को जब इलेक्शन हुआ तो आपकी हुकूमत में कितनी पार्टियां शामिल थी? और उन पार्टियों ने 2 साल 3 साल के बाद ये महसूस किया कि जब एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर खड़े होके उसने अपनी तकरीर में कहा कि मैं बजट भी पास करता हूं इदारों की सपोर्ट से, और जब बजट पास करता हूं तो इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बजट पास करवा दे, तो वो एक एमएनए को लाकर मैं उनके सपोर्ट से बजट पास करता हूं। ठीक है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने अपोजिशन लीडर के स्टेटस को तस्लीम करने से इनकार किया था। तमाम पार्टियों ने स्टेज पे खड़े होकर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये मियां शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे कि आगे बढ़े, आपका हाथ साथ हम दे रहे हैं, आप मुल्क के लिए, अवाम के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, इस पार्लियामान के लिए कुछ करें। तो ये मुजरिम कैदी 804 जवाब में क्या कह रहे थे? आपको याद है कि मुझसे इनारो मांग रहे हैं। और फिर जब तमाम पार्टियों ने सोचा कि ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, ये पाकिस्तान के लिए मजीद नेक शुगून नहीं है, तो वो पार्टी मिलकर अपोजिशन का साथ दिया और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उसने आत्म-एतमाद लाकर उनके खिलाफ पेश किया। सर, आप आ जाते हैं, वक्त की कमी की वजह से सर वापस आते हैं उसी मेरे सवाल पे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे को 2 मिनट जी जी मैं सेनेटर साहब से उससे राना सनौला साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का जी बात करें। आपको 2 मिनट क्यों दे दें जनाब सेनेटर साहब? देखिए, जहां तक ये जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ पैनल गुफ्तगू के ऊपर शदीद एतराज है कि आप लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं आधे घंटे से, कश्मीर इलेक्शन के नाम के ऊपर आप लोग बैठे, गुफ्तगू आप कराची पे कर रहे हैं, गुफ्तगू आप पीटीआई के ऊपर कर रहे हैं, गुफ्तगू आप वहां पे माजी के हालात पे कर रहे हैं। आप लोगों को ये एहसास करना चाहिए कि हमें प्रोग्राम किस चीज पे कर रहे हैं। मुझे आपने आधे घंटे से बैठा रखा है। काशिफ साहब, नुक्ता नजर ये है कि सवाल उठा था प्रोग्राम के दौरान, सुन लीजिएगा ना काशिफ ख्वाजा साहब सुन लीजिएगा,
मेरा सवाल ये था कि लाजमी है जब पार्टियां कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने जाती हैं तो वो अपना मिसाली काम बयान करती हैं। मरियम बीबी का काम यकीनन PMLN बयान करेगी पंजाब का, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हेल्थ और दूसरे दीगर सेक्टरों में काम उन्होंने अच्छा किया है, तो यकीनन कश्मीरी वोटर हैं उनको मुतवज्जो करने के लिए तो कहेंगे ना कि जी हमने ये किया है। ऐसा तो नहीं कि नहीं होता, ये तो होता है। मगर ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुझे सिर्फ वो जवाब दीजिएगा इसका जो बड़ा अहम सवाल था राणा सनौला साहब का। जनाब देखिए ना जी, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने माजी के अंदर 12 सीटों के हवाले से गुफ्तगू की, वो चूंकि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन में वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी कि जिसके साथ ज्यादती की गई, जिसे इलेक्शन से दूर किया गया, जिसे सिंबल दी गई, तो वहां पे कंपटीशन पीपल्स पार्टी का था नहीं। इसलिए पीपल्स पार्टी वो 12 सीटें खत्म करने के लिए अपनी सियासत खेलती रही है। गो के इन सीटों के अंदर मसाइल हैं, इनके अंदर इस्लाहत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि कंपटीशन पीपल्स पार्टी का था नहीं, इसलिए वो ब्लेम गेम थी। चले जो इस तरह जो देखे ना आजाद कश्मीर का जो मैं जो है सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मुझे अगर आप इसका सवाल का जवाब दे दीजिएगा, राणा सनौला साहब का और जो है ख्वाजा साहब का। सेनेटर साहब देखिए, जहां तक राणा सनाउल्लाह के सवाल का ताल्लुक है, आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसा करते हैं और वो जलसे में कहते हैं कि मैं ये इलेक्शन जीत चुका हूं, तो किसने, अभी 27 को इलेक्शन है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूं, तो अगर एक लीडर या एक वर्कर या एक मिनिस्टर देखते हैं कि यहाँ पर मेरी जो कैंपेन है ये मजबूत है पंजाब में, तो जाहिर बात है कि अपनी कैंपेन को, अवाम की जो खरोश को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मोहब्बत को देख के उसने ये कहा है। और जाहिर बात है कि जहां तक ख्वाजा साहब का ताल्लुक है, तो ख्वाजा साहब अभी भी अपनी बयान पे स्टैंड रखते हैं। ठीक है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में पार्टी को चाहिए कि वो अपना मंशूर सामने रख के आवाम से वोट मांगे। ठीक है, मैं खुर्शीद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ जाऊंगा। खुर्शीद अब्बासी साहब, एक तो ये है कि इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को आप बेहसियत सहाफ़ी कैसे देखते हैं? आने वाले दौर में आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और कह सकते हैं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी PTI ने तो यकीनन बाइकाट कर लिया है, अब फैसला होना है, मगर PTI का नुक्ता नज़र यही है, तो इलेक्शन करवा क्यों रहे? देखिए, आजाद कश्मीर के जो इंतखाबात होते हैं उस पर जो वफाकी गवर्नमेंट भी हो उसके असर ज्यादा होते हैं। माजी में हमने देखा है, अगर वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो जाहिर है वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी जीत जाती है, और अगर वफाक में नून की हुकूमत होती है तो उधर भी उसके साथ होता है। अब ये फार्मूला तो खत्म हो गया खुर्शीद अब्बासी साहब, क्योंकि जो सेनेटर साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी अब तो देखें ना, GB में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी तो नहीं है। तो ठीक है, मैं इसलिए मेरी माजी की बात की। अब तो टोटल वहाँ पे बड़ी चेंज आ चुकी है, लोग जो है वो बहुत कुछ और सोच रहे हैं अभी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त एक अजीब किस्म का रिजल्ट आएगा वहाँ पे जी। चलें, बहुत शुक्रिया खुर्शीद अब्बासी साहब, काशिफ ख्वाजा साहब और सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ा हारून साहब, आपका शुक्रिया। चारों मेहमानों का शुक्रिया तय है कि आज बात की कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। फैसला यकीनन अवाम ने करना है, मगर इस वक्त सियासी रसाकशी जिसको कहें वो इस वक्त जारी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी कश्मीर पहुँचेंगे। देखते हैं कि होता क्या है आगे, लोग क्या फ़ैसला करते हैं। यकीनन फैसला वोट के ज़रिए होगा और वोट से ही तब्दीली हो सकेगी। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।